वेलकम एवरीवन। जैसे ही मार्केट गिरता है, एक अच्छा ड्रास्टिक फॉल आता है, तो मैं यूजुअली डालता हूं कि आप निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी इंडेक्स फंड 20 में इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास और मैंने उनको पेपर पे भी नोट किया, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर भी काफ़ी सारी बार मैसेज आए कि सर आप निफ्टी ईटीएफ ही क्यों बोलते हो, इंडेक्स फंड ही क्यों बोलते हो, उसके अलावा इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करने को बोलते, इन्वेस्ट कैसे करें, मिनिमम कितना अमाउंट है, बाय कैसे करें, सबसे बड़ी बात ऊपर टाइप क्या करूं सर्च बार में, और T20 खेलूं इसके साथ, स्कैल्पिंग करूं या शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या टेस्ट प्लेयर बनूं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो इंटरेस्टिंग वन थे, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिक करे हैं और आज उन्हीं का आंसर लेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस वगैरह को मैं पिक करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज निफ्टी ईटीएफ। ये निफ्टी ईटीएफ है क्या? आप बार बार राग अलापते रहते हो, बार बार बोलते रहते हो निफ्टी ईटीएफ इन्वेस्ट करो। पहले तो समझते निफ्टी ईटीएफ है क्या। कोई भी इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होता है, उस चीज की कॉपी करी गई उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। मतलब निफ्टी ने फार्मा इंडेक्स बनाया, कोई भी फंड मैनेजर उस इंडेक्स की कॉपी करे तो वो हो गया आपका ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसी तरीके से किसी भी निफ्टी इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी ईटीएफ ले लो, वो बेसिकली क्या है, निफ्टी 50 का, एनएससी का जो निफ्टी 50 है उसकी कार्बन कॉपी है। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है, डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट स्टॉक्स लिए, टॉप पिकिंग लिए, डिफरेंट एलोकेशन दी, डिफरेंट वेटेज दी और एक फंड या स्कीम तैयार कर दी। फॉर एग्जांपल एक्सिस फोकस 25 टॉप स्टॉक्स लिए, डिफरेंट वेटेज दी, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 15, और एक स्कीम, एक फंड तैयार कर दिया। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या निफ्टी 50 अपने आप में एक म्यूचुअल फंड नहीं है? निफ्टी अपने आप में इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड है। मेटल के डिफरेंट स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा स्टॉक्स, डिफरेंट सारे स्टॉक्स को उठाया, डिफरेंट वेटेज दी। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज नियर बाय 10% के आसपास है, एचडीएफसी बैंक 9% के आसपास है, इंफोसिस 8%। तो निफ्टी 50 अपने आप में ही एक म्यूचुअल फंड है। अब बात कर लेते कि मैं बार बार ये क्यों बोलता रहता हूं कि सर आप बार बार बोलते हो कि निफ्टी 50 में या इंडेक्स फंड में, ईटीएफ में डालो पैसा। ध्यान से इस चीज को समझते हैं। निफ्टी काफी टाइम से हमारे साथ चल रहा है, एवर ग्रोथ चल रहा है मार्केट में, 50 कंपनीज हैं। ध्यान से इस चीज को समझना, और जो लोग काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं या न्यू ट्रेडर्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आज का। फॉर एग्जांपल 50 कंपनीज है मेरे पास, तो जो कंपनी परफॉर्म नहीं करती उसको बाहर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एमआरएफ को बाहर कर दिया, यस बैंक को बाहर कर दिया, डिफरेंट पहले एसीसी था, एसीसी को बाहर कर दिया। तो जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते 6 मंथ्स में, 12 मंथ्स में, उनको बाहर कर देते हैं। जो स्टॉक परफॉर्मिंग होते हैं उस टाइम पे उसको इंडेक्स में डाल दिया जाता है। तो इनडायरेक्टली बात की जाए, यानी कि आप हर बार टॉप 50 स्टॉक्स को इंडेक्स में डाल रहे हो, तो इंडेक्स तो एवरग्रीन ही रहा। और दूसरी बात कि अगर मैं बार बार क्यों बोलता हूं, एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई अच्छा एक पोर्टफोलियो खुद बनाया, आपने उसमें 10, 15, 20 स्टॉक्स डाल दिए। यहां पर हो सकता है हमारी एक बायस्ड व्यू आ जाए, प्लस हम वेटेज देने में एक लड़खड़ा जाए, डामाडोल हो जाए। बट यहां पर जब एनएससी खुद ही एक फंड बनाकर निफ्टी 50 मुझे खुद दे रहा है, और वो भी सेफ साइड से, जो कि एक एवरग्रीन है, जो पूरे इंडेक्स को, या फिर आई शुड से कि पूरे एक नेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखा जाए निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, तो इनडायरेक्टली मैंने 50 स्टॉक्स बाय कर लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 स्टॉक्स बेकार भी निकल गए जिन्होंने परफॉर्म नहीं करा। यस बैंक ले लेते हैं, आइडिया वोडाफोन ले लेते हैं, एक एसीसी जो लगाड़ थे एक टाइम पे वो ले लेते हैं। तो फिर भी 48 स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, 47 स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं।
ताकि अब भी मेरा पोर्टफोलियो एवरग्रीन रहे, ग्रोथ में रहे। थोड़े टाइम बाद निफ्टी वगैरह क्या करेंगे, एनएससी वाले क्या करेंगे, उन 3 स्टॉक्स को बाहर कर देंगे, ये बाकी हमारे स्टॉक्स चलते रहेंगे। सेम इसी तरीके से मैं उन टॉप 50 को सिलेक्ट कर रहा हूं इनडायरेक्टली। प्लस अब क्वेश्चन आता है कि इसमें इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। इसको सिंपली आप अपने डीमैट अकाउंट से भी बाय कर सकते हो। इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली। आप सिंपली जहां भी ट्रेड करते हो, ज़ीरोधा, शेर खान, एंजल, वहां पर अपने सर्च बार में जाओ। जैसे आप सर्च में अभी क्या लिखते हो, रिलायंस, तो आपको रिलायंस का इंडेक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स सब कुछ नजर आ जाता है। इसी तरीके से जब आप निफ्टी इंडेक्स फंड लिखोगे तो एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड, निपॉन का इंडेक्स फंड, सब कुछ लिस्ट वाइज नजर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर इसके एक्सपेंस रेशियो क्या है। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है। अब आप सोचोगे यार इतना कम एक्सपेंस रेशियो है, रीजन, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये निफ्टी 50 है, इसको कार्बन कॉपी कर दिया एज इट इज, कुछ मेहनत नहीं करी। निफ्टी की जो वेटेज है रिलायंस की, जैसे मैंने भी बताया 11% है, 10% है, उसको उठाकर 10% एग्जैक्टली कार्बन कॉपी बना दिया। तो निफ्टी ऊपर, मेरा फंड ऊपर, निफ्टी डाउन, मेरा फंड डाउन। वो एग्जैक्टली दोनों बिल्कुल हूबहू डॉट टू डॉट लाइन चलेंगी। इसलिए एक्सपेंस रेशियो यहां पर काफी कम रहता है। और समझते हैं, और क्वेश्चन आया कि यहां पर विजन बाइंग बाय निफ्टी, कि सर मेरा विजन क्या होना चाहिए जब मैं निफ्टी ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं। निफ्टी इंडेक्स फंड, बीज, ईटीएफ कोई 2 दिन का गेम नहीं, 2 हफ्तों का गेम भी नहीं, इवन आई शुड यूज द वर्ड्स 2 साल का गेम भी नहीं है। अगर द्रविड़ की तरह, राहुल द्रविड़ की तरह यहां पर टेस्ट मैच खेलना है तो बिंदास इन्वेस्ट करो। रीजन इज वेरी सिंपल, ये 1-2 दिन वाला काम नहीं है। इट इज टू क्रिएट वेल्थ, इट इज टू क्रिएट वेल्थ फॉर इनकम बेसिस। एफएनओ है, स्कैल्पिंग है, मूविंग एवरेजेस हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, हीरो जीरो कॉल हो गया, ऑप्शन शॉर्ट हो गया, या फिर किसी इंडेक्स कैश में ट्रेडिंग कर लिया, सीडीएसएल, आईआरसीटीसी, अडानी ग्रीन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इनकम बेसिस से हो गया। अगर अब मैं वेल्थ की बात करूं, जहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा या एसआईपी बेसिस करा, उसके लिए इंडेक्स फंड है, जहां पर मैं बार बार डालूं और बार बार देखना ना पड़े यार आज मार्केट 200 पॉइंट डाउन आ गया, मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा। ये उस चीज के लिए नहीं है। उन चीजों के लिए जहां मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के बारे में सोचूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आप इंडेक्स फंड पर ही वेटेज क्यों दे रहे हो, एफडी पर क्यों नहीं दे रहे। एक बढ़िया सा कंपैरिजन करते हैं। चलो, एफडी की बात की जाए तो इस टाइम करेंटली एफडी का फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 6% के आसपास। 6% एफडी का रेट ऑफ रिटर्न है, जिसमें से मैं टैक्स भी पे करूंगा। लेट्स से मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में आता हूं, तो 6% पे 30% टैक्स कट गया, मेरे हाथ में कुछ बचा यहां पर 4.2%, राउंड ऑफ टू 4%। फिर इसमें इन्फ्लेशन भी आ गया 7 to 8% के आसपास। इनडायरेक्टली एफडी में लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं नेगेटिव आरओआई में हूं, हाथ में कुछ नहीं बच रहा, बहुत सेफ है पर हाथ में कुछ नहीं बच रहा। इसको कंपैरिजन किया जाए निफ्टी से, निफ्टी ने लास्ट ईयर 7500 के लो से 18,500 तक मोर देन 100% रिटर्न्स दिया। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि आप बॉटम ही क्यों पिक कर रहे हो, चलो ऊपर भी पिक कर लेते हैं। निफ्टी फॉल से पहले 12,400 था, 12,400 से 7,500 गया। अगर किसी ने टॉप पर भी इन्वेस्ट किया होता 12,400 से, करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है 18,500 के आसपास, तब भी यहां पर अप्रोक्सीमेटली 50% रिटर्न मिला। ऑन एन एवरेज एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर यह बताया हुआ है कि निफ्टी यूजुअली हर साल लॉन्ग टर्म में 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स के कंपाउंड में 14 to 15% रिटर्न्स देता है। तो यहां पर मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकता हूं, एवर ग्रोथ कर सकता हूं। ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया, खराब परफॉर्म करोगे बाहर निकाल दिए जाओगे, किक कर देंगे आपको। जो अच्छे है परफॉर्मिंग, आ जाओ भाई आ जाओ, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। जब आप टॉप 50 को पिक कर रहे हो
तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी टीम बढ़िया ही बनेगी। तो यहां मैं बीइंग अ एनालिस्ट एफडी से ज्यादा निफ्टी ईटीएफ, इंडेक्स फंड, इनको प्रेफरेंस देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आया कि सर एक्सप्लेन विद चार्ट एसआईपी और लमसम रिटर्न्स। आप एक होमवर्क देता हूं यहां पर, निफ्टी का ईयरली और आई शुड से मंथली, निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन करो यहां पर और आप देखोगे कि यहां पर हर साल निफ्टी ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है और वो ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। एसआईपी, लमसम और चार्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि यहां पर हम एसआईपी बेसिस में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात की जाए एक्सप्लेन विद चार्ट, एसआईपी और लमसम में सर मैं इन्वेस्ट कैसे करूं, तो मैं आपको उसके लिए पूरी कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि अगर आप एसआईपी 2000 रुपीज पर मंथ कर रहे हो, 4000 रुपीज पर मंथ कर रहे हो या 5000 रुपीज पर मंथ कर रहे हो, तो किस तरीके से काम किया जा सकता है। या फिर मैं लमसम डाल रहा हूं तो कितने टाइम तक रेट ऑफ रिटर्न क्या लिया जाए, इन्फ्लेशन को बीट किया जाए, प्लस सबसे बड़ी बात कि इस पर टैक्स एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसके लिए मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। माय एडवाइस टू न्यू पीपल, स्टार्ट विद निफ्टी ईटीएफ, धीरे धीरे आप ब्लू चिप्स भी जान जाओगे। जो ओल्ड पीपल है जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, एक बढ़िया सा एग्जांपल दिखाता हूं, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ये एग्जांपल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तब तक आप चाहो चार्ट पर भी यहां पर आपको साइड में स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो बात की जाए कि इंडेक्स फंड में कितने टाइम तक रहूं, देखो पहले तो इस चीज को समझते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी यहां साइड बाय साइड फ्लैश होता रहेगा कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल देखो पहली बात तो कोई भी गवर्नमेंट हो, कितना ही बड़ा स्कैम हो जाए, एग्जाम्पल 1992 या फिर 2000 बबल, 2008 रिसेशन और अब ये कोरोना, कोई भी गवर्नमेंट हो, इंडेक्स फंड हमेशा एवरग्रीन रहेगा। जैसे चार्ट के साथ भी मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, या फिर आप चाहो तो आप भी सेम फिगर्स चेक कर सकते हो निफ्टी मंथली चार्ट पे। एग्जांपल लेते हैं 2004 में जब यूपीए टर्म 1 आया तो 2004 में तब मई के आसपास निफ्टी का लेवल्स था कुछ 1400 और 1500 राउंड ऑफ। 5 years डाउन लाइन अब ये रिटर्न्स हो गए समवॉट अराउंड, यूपीए टर्म 2 आया जब रिसेशन भी हो गया यानी मई 2009 के आसपास, तब जाकर ये हो गया 4500, 3 फोल्ड हुआ। हमें रिटर्न चाहिए थे 15% के हिसाब से 75%, यहां पर हमें ऑलमोस्ट 200% रिटर्न्स मिल गए। वेल एंड गुड, आगे चलते हैं। इसके बाद मार्केट एवर ग्रोथ में रहा, फिर उसके बाद जब मई 2014 में इंडिया टर्म 1 आया तब जाकर यहां पर इंडेक्स का लेवल था कुछ 7300 के आसपास। यहां पर अगर मैं देखूं तो भी मुझे 65% 70% के आसपास ग्रोथ मिली। वापस से जब मई 2019 में इंडिया टर्म 2 आया तब यहां पर निफ्टी का लेवल था कुछ 12200 के आसपास। तो अब वापस से मुझे 65-70% ग्रोथ मिली, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14% रिटर्न्स के आसपास मिले। सेम आप लोग एज्यूम कर सकते हो जब मई 2024 में वापस इलेक्शंस होंगे, मई 2029 में इलेक्शंस होंगे, इंडेक्स अपने आप को ट्राई करता है कि वो 5 years डाउन द लाइन, 6 years डाउन द लाइन डबल करे। यही रीजन है कि मैं बार बार फोकस करता हूं, ये सारे पॉइंट्स कलेक्ट करो, सारे ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स कि इंडेक्स फंड रेशियो कम है, मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो 500,000 रुपीज से, एसआईपी लमसम भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, अपने आप में एक इंडेक्स फंड है, टॉप 50 कंपनीज ली हैं, दैट टू पीपल सिटिंग एट एनएससी, जो परफॉर्म नहीं करता उसको बाहर निकाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ भी देख लिया यहां पर कि एवरग्रीन है। कोरोना में भी 7500 के लेवल तक गया, बाउंस आया और क्या मैसिव रिटर्न्स दिए। किसी ने अगर टॉपर भी, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा, टॉपर भी बाय करा होता, ही वुड हैव बीन इन प्रॉफिट्स। किसी ने एसआईपी करा होता, ही वुड हैव बीन इन प्रॉफिट्स। जहां पर भी मुझे मार्केट या इंडेक्स की, निफ्टी की बात करूं, 200, 250, 300 पॉइंट लगता है गिरता हुआ, तो अगर उस वीक या उस मंथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया होता है, मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। Thinking about the next year, 5 years, 10 years down line, it is not suggested to invest. मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, 3 साल के लिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम देखेंगे।
ये वीडियो यहीं तक रहेगा। मैंने ट्राई करा निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी ETF एक्सप्लेन करेगा विद द हेल्प ऑफ चार्ट। नेक्स्ट वीडियो में विद द प्रॉपर एक्सेल शीट मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम लोग SIP, कॉस्ट ऑफ डिले, कि कॉस्ट ऑफ डिले क्या है यहां पर, कि अगर मैं सिर्फ 1 साल बाद इन्वेस्ट करूं तो कितने रिटर्न्स का लॉस होगा मुझे लॉन्ग टर्म में, या 2 साल बाद कि चलो 2 साल बाद ट्राई कर लेंगे यार, अभी ट्रेडिंग करने का मन है, लॉन्ग टर्म में कितना लॉस होगा आपको। लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूं, और एक स्पेशल गिफ्ट आएगा मेरे लिए, मेरी तरफ से उन लोगों के लिए कि किस तरीके से लमसम इन्वेस्ट किया जा सकता है, और फाइनली टैक्स इम्प्लीकेशंस, ये प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा चार्ट के साथ, एक्सेल शीट के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।